पिकाचू एंटे से फाइट करता है, अपने थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है एंड काफी देर तक उसकी बैटल के अंदर वो टिका होता है। यहाँ पर पिकाचू हार नहीं मान रहा होता, सीढ़ियां अपने आप ही ट्रांसपेरेंट हो जा रही थी एंड काफी यूनिक तरीके से। यहाँ पे कार्ला भी देख रही होती टीवी को एंड तभी ऐश का चार्जार्ड भी टीवी पे देख रहा होता कि हो क्या रहा है और उसकी गर्दन पे पैर रख के बोलता है अब तुम खत्म होने वाले हो। प्रोफेसर बोलता है आखिर ऐश तुम करना क्या चाहते हो, मैं तुम्हें टीवी पर देख रहा हूँ, तुम वहाँ पर गई क्यों। इसके बाद बोलता है मैं अपनी मॉम को ढूंढने गया हूँ। अननोन पोकेमॉन गायब हो चुके थे और एंटे बोलता है मुझे तुम्हारा डैड बनकर बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना चाहता था, लेकिन अब दोनों अपने फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं, आसमान में उड़ते हैं, क्रिस्टल के ऊपर कूदते हैं और काफी इंटेंस बैटल करते हैं। दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं ऐश अपनी चार्जार्ड की पीठ पर बैठ जाता है और हवा में उड़ते हुए फाइट करने लगता है और ऐश और पिकाचू नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री हो जाती है ऐश के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन चार्जार्ड की। चार्जार्ड ऐश के पिकाचू को और ऐश को पकड़ता है एंड वहाँ पे बचा लेता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड तो बहुत सही टाइम पे आए हो दोस्त। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कासल को, जो कि होता है एक ऐसे प्रोफेसर का जो कि अननोन पोकेमॉन्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। आगे हम देखते हैं वो प्रोफेसर अपनी बेटी के साथ खेल रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि उसे बता रहे होते हैं अननोन पोकेमॉन्स के बारे में और साथ ही में द लेजेंडरी बीस्ट एंटे के बारे में। जिसके बाद प्रोफेसर की बेटी बोलती है डैड आप तो बिल्कुल एंटे की तरह दिखते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रोफेसर बोलते हैं कि अगर मैं एंटे की तरह दिखता हूँ तो फिर मैं एंटे बनकर खेलूंगा। जिसके बाद वो लोग कुछ देर खेल रहे होते हैं, बहुत मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक मेल आता है। मॉली बोलती है एक और मेल, ये पक्का स्काइलर का ही होगा, हर बार उसी का मेल आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस मेल के अंदर एक वीडियो फाइल थी। जिसके बाद प्रोफेसर उस वीडियो फाइल को ओपन करते हैं एंड उन्हें पता चलता है कि उस वीडियो के अंदर स्काइलर बता रहा होता है कि प्रोफेसर हमें यहाँ पर एक और डंजन मिला है और इस डंजन के अंदर अननोन पोकेमॉन्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। जिसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं ठीक है फिर मैं जल्दी वहाँ पर आऊँगा। जिसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर अपनी बेटी यानी मॉली को सुलाकर वहाँ से निकल जाते हैं डंजन के लिए। कुछ ही टाइम के बाद वो लोग डंजन में पहुँच भी जाते हैं और डंजन के अंदर रिसर्च करते हैं, जहाँ पर उन्हें अननोन पोकेमॉन्स के बारे में काफ़ी सारी पुराने एंशिएंट स्क्रिप्चर के अंदर लिखी हुई बातें पता चलती है जिनको वो पढ़ ही रहे होते हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर को एक अननोन का फॉसिल मिलता है, बिल्कुल एक स्क्वायर शेप के अंदर, वो लेटर की तरह दिख रहा था। जिसके बाद प्रोफेसर उसे उठाते हैं और उन्हें कुछ महसूस होता है कि उनके पीछे कुछ तो है, लेकिन उसे इग्नोर करते हैं और आगे जाते हैं। तब उन्हें एक बहुत ही बड़ा बक्सा मिलता है। उस बक्से के अंदर और भी कई सारे अननोन पोकेमॉन्स के स्ट्रक्चर थे और या फिर कह लो उन सभी पोकेमॉन्स के लेटर्स थे। जिसके बाद जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करते हैं उसमें से कई सारे अननोन पोकेमॉन बाहर आने लगते हैं। वो प्रोफेसर को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, उन्हें ढक लेते हैं और उन्हें ले जाते हैं अपनी डिमेंशन के अंदर। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि स्काइलर नोटिस करता है कि प्रोफेसर कहाँ गए एंड तभी वो चिल्लाता है प्रोफेसर कहाँ गए आप। एंड वो प्रोफेसर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अब प्रोफेसर जा चुके हैं अननोन के डिमेंशन में, तो वो उन्हें कभी नहीं मिलने वाले। आगे हम देखते हैं कि स्काइलर एक ओल्ड मैन के साथ यहाँ पे मॉली के घर आ जाता है और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि मॉली को सब सच बताएंगे। जिसके बाद वो सभी मॉली को बताते हैं कि तुम्हारे डैड अब गायब हो चुके हैं। जिसके बाद लोग बातें कर रहे होते हैं कि पहले इसकी मॉम और अब इसके डैड दोनों कैसे गायब हो गए, आखिर ये चल क्या रहा है। अब वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं मॉली को अपने कमरे के अंदर। अब मॉली अपने डैड के लैपटॉप के अंदर चेक कर रही होती सब रिसर्च को और पूछ रही होती डैड आप कहाँ चले गए। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर उसे पोकेमॉन अननोन के बारे में और बातें पता चलती हैं। उसे वहाँ पे अननोन के स्कल्पचर्स दिखते हैं, वहाँ पे पेंटिंग्स दिखती है। जिसके बाद उसे भी वो बॉक्स मिलता है जिसके अंदर अननोन पोकेमॉन्स के फॉसिल्स थे। जिसके बाद वो बॉक्स को नीचे गिराती है एंड उसे पता चलता है कि वहाँ पे सभी लेटर्स हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं इससे तो मैं मॉम और डैड का नाम बना सकती हूँ। जिसके बाद वो लेटर से खेलने लगती है एंड रोते हुए बोलती है कि डैड आप वापस आ जाओ। एंड तभी हम देखते हैं कि अननोन पोकेमॉन्स अपने डिमेंशन से, अपने उस केव से, डंजन से बाहर आते हैं और मॉली के घर पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद वो मॉली के ड्रीम्स को, मॉली के सोचने की शक्ति को और बढ़ा देते हैं और उन्हें रियलिटी में तब्दील करने लगते हैं। हम देखते हैं धीरे धीरे मॉली का जो पैलेस था वो पूरी तरीके से आइस में, क्रिस्टल में ढकने लगता है। यहाँ पे जो दूसरे प्रोफेसर थे वो देख रहे होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद एक प्रोफेसर यानी कि स्काइलर दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है एंड वो देखता है कि मॉली के आसपास अननोन पोकेमॉन्स हैं। अब जैसे वो अंदर जाने की कोशिश करता है तभी वो सभी पोकेमॉन यानी कि अननोन की साइकिक पावर से वो उसे बाहर फेंक देते हैं एंड जिसके बाद वो पूरी तरीके से पैलेस को क्रिस्टल में बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉली उन पोकेमॉन्स के साथ खेल रही होती है एंड अपने डैड को याद कर रही होती है। अब वो किताब में एंटे को देखती है जिसे देखने के बाद उसे अपने डैड की और ज़्यादा याद आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अननोन
यहाँ पर उसके डैड को एंटे में तब्दील कर देते हैं, एक रियलिटी क्रिएट करते हैं जहाँ पर वो एंटे को यहाँ पर ले आते हैं। जिसके बाद एंटे को देखकर मॉली को लगता है कि उसकी डैड हैं। जिसके बाद एंटे बोलता है डैड, आखिर वो क्या होता है, लेकिन उसे बार बार डैड कह रही होती है। जिसके बाद एंटे बोलता है ठीक है फिर, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं तुम्हारा डैड हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अब कहानी के अंदर शुरुआत होती है एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस स्टोरी की। अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है हमारे ऐश केचम से, जो कि अपनी जर्नी पे होता है जोटो रीजन के लिए। अब ऐश यहाँ पे जोटो लीग के लिए सफ़र कर रहा था अपने दोस्त ब्रॉक और मिस्टी के साथ, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग सफ़र में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक ट्रेनर आ जाती है जो कि ऐश को चैलेंज कर देती है और बोलती है कि क्या तुम एक ट्रेनर हो। जिसके बाद ऐश बोलता है हाँ मैं एक ट्रेनर हूँ और मैं पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ और मैं इसी सफ़र पे हूँ और मैं जोटो लीग को जीत कर रहूँगा। जिसके बाद वो लड़की बोलती है अच्छा तो सबसे पहले तुम मेरी लीग को जीत के दिखाओ। एंड हम देखते हैं कि अब दोनों में बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ट्रेनर अपने पोकेमॉन्स को चुनना स्टार्ट करती है, ऐश यहाँ पर अपने पोकेमॉन्स को चुनना स्टार्ट करता है। दोनों में काफी इंसेन बैटल हो रही होती है। दोनों ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो ट्रेनर अपने जिराफ रिच का इस्तेमाल कर रही होती है, जिसके काउंटर में ऐश अपने चिकोरिटा को इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ऐश अपने सिंडाकुल को इस्तेमाल करता है, जिसके सामने वो अपने पोकेमॉन को चुनती है यानी कि मैंकी को। एंड यहाँ पे सिंडाकुल जीत भी जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो अपने पोकेमॉन को चुनती है जो कि काफी ज्यादा वियर्ड होता है एंड मैं उसका नाम भूल गया। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों फाइट कर रहे होते हैं, जिसके बाद इसका पीकाचू से हरा देता है। एंड यहाँ पर ऐश विनर बनने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी खाना खा रहे होते हैं एक जगह पर बैठ के एंड बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सभी पोकेमॉन्स को भी बाहर बुलाकर खाना खिला रहे होते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की बता रही होती है जिसका नाम लीसा होता है। लीसा के बारे में जानने के बाद ऐश और सभी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर लीसा बोलती है ऐश तुम काफी स्ट्रांग ट्रेनर हो, मानना पड़ेगा तुमने मुझे हरा दिया। जिसके बाद बोलता है हाँ तुमने मुझे लगभग हरा ही दिया था, लेकिन तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रॉक पूछता है लीसा क्या तुम्हें पता है किसी पोकेमॉन सेंटर के बारे में आसपास। जिसके बाद लीसा बताती हाँ यहाँ पे ग्रीनफील्ड नाम की जगह है जहाँ पर तुम्हें शायद से पोकेमॉन सेंटर मिल सकता है। जिसके बाद ऐश और सभी बोलते हैं हाँ ग्रीनफील्ड वो काफी सुंदर जगह है, वहाँ पे हरे भरे पहाड़ हैं, हरी हरी जगह है एंड काफी सारे फ्लावर्स भी हैं, वो गार्डन बहुत ही सुंदर होने वाला है। जिसके बाद वो सभी निकल जाते हैं वहाँ के लिए यानी कि ग्रीनफील्ड माउंटेन्स के लिए। कुछ ही देर के अंदर वो ग्रीनफील्ड टाउन में पहुँचते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने इमेजिन किया था वहां पर वैसा कुछ भी नहीं होता। सारी जगह वहां पे क्रिस्टल बन चुकी थी, हर एक जगह पर सिर्फ क्रिस्टल ही क्रिस्टल दिखाई दे रहा था। एंड यहाँ पे हम टीम रॉकेट को भी देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं ग्रीनफील्ड माउंटेन्स ये बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है, लेकिन एक बिजार क्रिस्टल के अंदर तब्दील हो चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स आते हैं टीवी स्टेशन से, जो कि वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उस जगह को और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो रिपोर्टर बता रही होती कि कैसे अचानक से रातों रात ये जगह क्रिस्टल में तब्दील हो गई। ग्रीनफील्ड एक ऐसी जगह जो कि काफी सुंदर है और अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पूरी तरीके से क्रिस्टल में बन गई। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पेंसर हेल के बारे में वो लोग बता रहे होते हैं, वही प्रोफेसर जिसकी बेटी मॉली है एंड वही प्रोफेसर जिसे कि अननोन ने गायब कर दिया है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर टीवी पे सभी लोग देख रहे होते हैं स्पेंसर हेल के बारे में, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले डेलिया को यानी ऐश की मॉम को भी दिखाया जाता है, जो कि स्पेंसर हेल के बारे में काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी एंड वो भागते हुए अपनी फ्रिज के पास जाती है, जहाँ पर उसकी पुरानी फोटो थी स्पेंसर हेल के साथ और साथ में मॉली के साथ भी। एंड हमें वहाँ पे ऐश भी देखने मिलता है बचपन का। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पेंसर हेल के बारे में यहाँ पे अपने प्रोफेसर ओक को भी पता चलता है, जहाँ पर ट्रेसी बोलता है प्रोफेसर ओक स्पेंसर हेल तो आपके बहुत ही अच्छे वाले स्टूडेंट थे ना। जिसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं हाँ बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट, और अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे अपनी रिसर्च के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें भेजी थी। जिसके बाद वो रिसर्च के बारे में चेक करते हैं अपने कंप्यूटर में, तब उन्हें पता चलता है कि वो अननोन के बारे में थी। जिसके बाद ट्रेसी बोलता है ये कौन से पोकेमॉन्स है, आखिर ये है क्या चीज़। जिसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर बोलते हैं इन्हें कहते हैं अननोन। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पे डेलिया आ जाती है। जिसके बाद डेलिया बोलती है प्रोफेसर ओ क्या आपने टीवी पर वो न्यूज़ देखी स्पेंसर हेल के बारे में। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बात करने लगते हैं एंड यहाँ पे डेलिया बोलती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे ग्रीनफील्ड का सीन। ग्रीनफील्ड के अंदर हम देखते हैं ऐश और उसके सभी दोस्तों को जो कि पोकेमॉन सेंटर में पहुंच चुके थे एंड यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स बात कर रहे होते हैं उसी ग्रीनफील्ड के प्रॉब्लम के बारे में। तभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ पे प्रोफेसर ओक और डेलिया सभी लोग आ भी जाते हैं एंड ऐश अपनी मॉम से मिलता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि वो सभी बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों को टीवी पे मॉली और एंटे भी देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉली बोलती है डैड मुझे भी मॉम चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एंटे बोलता है जैसी तुम्हारी इच्छा, और हम देखते हैं कि एंटे वहाँ से निकल जाता है
ऐश की मॉम को लेने के लिए। हम देखते हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचता है जहाँ पर ऐश की मॉम और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी एंटे वहाँ पर आता है और ऐश की मॉम को अपने कंट्रोल में कर कर अपनी पावर से उन्हें बेहोश करता है और अपने ऊपर लेकर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश भी भागते हुए उसका पीछा करने लगता है और ऐश का पिकाचू उसकी पूंछ पर लटक जाता है, उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। एंड कुछ ही देर में वो लोग वहाँ पे ग्रीनफील्ड के आइस वाले एरिया में, क्रिस्टल वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद ऐश वहाँ पर रुक जाता है। ऐश तो वहाँ से जा ही रहा होता है लेकिन ब्रॉक उसे रोक लेता है। ब्रॉक बोलता है ऐश तुम्हें पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। और मॉली ऐश की मॉम को अपनी मॉम बना लेती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं उसकी मॉम भी उसके कंट्रोल में थी, यानी कि एंटे के, जिस वजह से उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। एंड वो हाँ में हाँ मिला रही होती है। एंटे ये सब देखकर काफी खुश होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अननोन्स को, जो कि और ज्यादा पावर को जनरेट कर रहे होते हैं अपनी साइकिक एबिलिटी से और सब कुछ आइस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोफेसर ओक अपनी रिसर्च वाले पैनल्स के अंदर एंटे के बारे में चेक कर रहे होते हैं कि एंटे आखिर क्या चीज़ है। इसके बाद उन्हें पता चलता है एंटे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, बीस्ट पोकेमॉन है, लेजेंडरी बीस्ट, जिसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा हाई टेक है। एंड उसे अननोन ने ही अपनी इमेजिनेशन से बनाया होगा। आखिर ये सब हो क्या रहा है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं चारसिफिक घाटी के अंदर, यानी चारसिफिक वैली के अंदर, यहाँ पे कार्ला भी देख रही होती है टीवी को। एंड तभी ऐश का चार्जार्ड भी टीवी पे देख रहा होता है कि हो क्या रहा है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं वो सभी बुलडोजर मंगाते हैं ताकि वहां से आइस को हटा सके, लेकिन यहाँ पे बुलडोजर भी काम नहीं आता। अननोन अपनी पावर से बुलडोजर को भी तोड़ देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेसर ओक और सभी बात कर रहे होते हैं कैसे उसने मॉली को अपने कंट्रोल में कर रखा है। अननोन पोकेमॉन अपनी पावर से, अपनी इमेजिनेशन से अगर इंसान कुछ भी सोच रहा है तो उसकी बातों को समझ सकते हैं और उनकी इमेजिनेशन को रियलिटी बना सकते हैं। ये सब सुनने के बाद बोलता है क्या वो ह्यूमन से भी बातें कर सकते हैं, ह्यूमंस की बातों को समझ सकते हैं। इसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं हाँ वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐश बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पोकेमॉन है। यहाँ हम देखते हैं एंटे के ऊपर मॉली बैठकर मजे कर रही होती है एंड ऐश की मॉम उन्हें देख रही होती है कि तभी ऐश यहाँ पर निकलता है अपनी मॉम को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी पीछे से ब्रॉक और मिस्टी भी आ जाते हैं और बोलते हैं हम तुम्हें अकेले तो नहीं जाने दे सकते हैं ना पोकेमॉन मास्टर। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पे लीसा भी आ जाती है और ऐश को एक मोबाइल फोन देती है, बहुत ही अलग टाइप का, जिससे कि ऐश कम्युनिकेट कर सकता है पोकेमॉन सेंटर से। एंड हम देखते हैं वो सभी बोलते हैं तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। एंड वहां से वो लोग निकल जाते हैं ग्रीन फील्ड के अंदर जाने के लिए, उस पैलेस के अंदर जहाँ पर मॉली थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐश अपनी मॉम को ढूंढते ढूंढते अंदर जा रहा होता है कि यहाँ पे टीम रॉकेट भी अपनी बलून के ऊपर से अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन उनका बलून क्रैश कर जाता है एंड वो लोग ग्रीन फील्ड के अंदर गिर जाते हैं। यहाँ वो लोग देखते हैं कि आखिर ये दुनिया में हो क्या रहा है। सब कुछ बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक लग रहा है, बट फैंटेसी वाली स्टाइल में, यानी कि किसी बच्चे ने कार्टून टाइप अपनी फेरी टेल लिखी हो। आगे हम देखते हैं वो सभी टीवी के ऊपर सभी ऐश को और बाकी सभी को देख रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं ऐश अपने पोकेमॉन्स यानी कि नॉकटाउल, बल्बसॉर और साथ में चिकोरिटा के इस्तेमाल से वहां पे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और वो कुछ देर में ऊपर चढ़ने भी लगता है। तभी हम देखते हैं इसकी मॉम टीवी पर ऐश को देखती है एंड काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। ऐश को देखकर उसका जो इल्यूजन था वो टूट जाता है, लेकिन वो अभी भी अपने इल्यूजन को एक तरीके से बरकरार रखती है ताकि एंटे और मॉली को पता न चले। आगे हम देखते हैं ऐश की मॉम फिक्र कर रही होती है ऐश के बारे में। तभी हम देखते हैं ऐश अपने पोकेमॉन के इस्तेमाल से ऊपर चढ़ जाता है। वाटरफॉल के ऊपर चढ़ने के बाद वो लोग अंदर जाने लगते हैं और कुछ ही देर में अंदर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अचानक से ऐश के पास कॉल आता है जो कि प्रोफेसर ओक ने किया होता है। प्रोफेसर ओक बोलता है आखिर ऐश तुम करना क्या चाहते हो, मैं तुम्हें टीवी पर देख रहा हूँ, तुम वहां पर गई क्यों। इसके बाद बोलता है मैं अपनी मॉम को ढूंढने गया हूँ। एंड तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर ओक बोलते हैं ठीक है ऐश, लेकिन अपना ध्यान रखना। आगे हम देखते हैं कि ऐश यहाँ पे एक बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है अपने सिंडिकुल की फायर से, लेकिन वो दोबारा से जुड़ जाता है। तभी हम देखते हैं वो लोग दिमाग लगाते हैं और पहले फायर अटैक और फिर वाटर अटैक से उसे तोड़ देते हैं। एंड फिर वाटर टाइप पोकेमॉन की हेल्प से वो लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि वो इल्यूजन से वहां पे महल के अंदर सब कुछ ही बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो रहा था। सीढ़ियां अपने आप ही ट्रांसपेरेंट हो जा रही थी एंड काफी यूनिक तरीके से। एंड वो लोग एक बहुत ही सुंदर ग्रीनलैंड को भी देखते हैं अंदर की तरफ। एंड यहाँ पे हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि अननोन पोकेमॉन के एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे अननोन पोकेमॉन्स थे। आगे हम देखते हैं मॉली बोलती है मुझे भी पोकेमॉन मास्टर बनना है, पोकेमॉन ट्रेनिंग करनी है, पोकेमॉन बैटल्स करनी है। इसके बाद एंटी बोलता है तो तुम कर सकती हो। जिसके बाद मॉली वहां पे अपनी मॉम के यानी ऐश की मॉम की गोद में सो जाती है एंड उसका इल्यूजन एंटी के ऊपर आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली उसका ड्रीम वर्ल्ड है तो वो कुछ भी कर सकती है। अपने ड्रीम से वो अपने आप को एज कर लेती है, अपनी एज बढ़ा लेती है ताकि वो पोकेमॉन ट्रेनिंग, पोकेमॉन बैटल्स कर सके। उसे लगता है कि एज ज्यादा होगी तभी वो पोकेमॉन बैटल कर सकती है। इसके बाद ब्रॉक बोलता है क्या तुम ही मॉली हो। इसके बाद ऐश और सभी लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते वो तो बहुत छोटी है। जिसके बाद ब्रॉक बोलता है भूलो मत वो अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद ब्रॉक बोलता है दोस्तों तुम आगे बढ़ो, अपनी मॉम को ढूंढो ऐश, मैं यहाँ पे इसको संभालता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉक अब मॉली के बिगर वर्जन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है।
जहाँ पे वो लोग 3 वर्सेस 3 की बैटल स्टार्ट करते हैं। एक स्टेडियम क्रिएट करती है मॉली अपनी इमेजिनेशन से और सबसे पहले ब्रॉक अपने ज़ुबैट को चुनता है, जिसके सामने हम देखते हैं कि मॉली अपने पोकेमॉन को चुनती है और दोनों में फाइट काफी इंटेंस होती है, लेकिन मॉली जीत जाती है। जिसके बाद ब्रॉक वल्पिक्स को चुनता है, जिसके सामने मॉली टेडियर्सा को चुनती है, लेकिन वो बैटल भी मॉली जीत जाती है एंड ऐसे करते करते वो ऑनिक्स को भी हरा देती है। यहाँ पर ये सब देखकर ब्रॉक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं ऐश और सभी लोग उस सीढ़ियों से चढ़ रहे होते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे ऐश की मॉम देख रही होती है बुक्स के अंदर, उसे पता चलता है कि एंटे के बारे में जो कि उस बुक के अंदर डिजाइन किया गया था। एंड यहाँ हम देखते हैं ऐश और सभी लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं कि तभी मॉली और एंटे पहुंच जाते हैं ऐश के सामने। अब आगे हम देखते हैं कि मॉली यहाँ पे बोलती है कि अब कौन मुझसे बैटल करेगा। मिस्टी बोलती है मैं बैटल करूंगी और मुझे तुम कमजोर मत समझना, मैं एक जिम लीडर हूँ सरीलियन सिटी से। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मॉली बोलती है क्या जिम लीडर बनने के लिए तुम्हारा उम्र ज्यादा होना जरूरी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वो अपना रूप चेंज करती है, थोड़ी छोटी हो जाती है यानी मिस्टी की एज की। एंड हम देखते हैं मिस्टी वर्सेस उसके अंदर फाइट स्टार्ट होती है। यहाँ पे मिस्टी अपने वाटर टाइप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करती है एंड वो अपने वाटर टाइप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करती है, जो कि सब कुछ इल्यूजन से बना होता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग पूरे समुद्र के अंदर ही फाइट कर रहे होते हैं, जो कि मॉली ने अपने ड्रीम से बनाया होता है। एंड वहाँ पे वो लोग सांस ले पा रहे थे, जहाँ पे मॉली सबसे पहले अपने किंग ड्रा को चुनती है, जिसके सामने मिस्टी चुनती है अपने पोकेमॉन गोल्डीन को, लेकिन गोल्डीन हार जाती है। आगे हम देखते हैं टीम रॉकर भी समुद्र के अंदर तैर रहे होते हैं, बोलते हैं कि हम सांस कैसे ले पा रहे हैं। इसके बाद जैसी बोलती है वो सब इग्नोर करो जेम्स और आगे बढ़ो। आगे हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं एंड यहाँ पे फाइट जारी होती है। मिस्टी चुनती है अपने स्टारियो को, जिसके सामने यहाँ पे मॉली चुनती है अपने माइंड टाइम को। एंड मैन टाइम वर्सेस स्टारियो की बैटल के अंदर तुम्हें पता है ना कौन जीतेगा, यानी कि मैन टाइम जीत जाता है। आगे हम देखते हैं ऐश पहुंच जाता है अपनी मॉम के पास कुछ ही देर के अंदर एंड यहाँ पर हम देखते हैं ऐश और मॉली मिलते हैं, बट यहाँ पे ऐश बोलता है मॉम हमें जाना होगा, लेकिन मॉली बोलती है मैं अपनी मॉम को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। हम देखते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी इल्यूजन के इस्तेमाल से जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ऐश के ऊपर अटैक करने लगते हैं, ऐश की मॉम को अंदर जाम कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंटे भी आ जाता है और मिस्टी बैटल में हार चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं ऐश वहां से निकलने की कोशिश करता है, एंटे के खिलाफ अपने पोकेमॉन को चुनता है। सबसे पहले वो चुनता है अपने पोकेमॉन यानी कि टोटोडाइल को, लेकिन टोटोडाइल को बड़ी आसानी से एंटे हरा देता है। जिसके बाद बोलता है अगर वाटर से काम नहीं चलेगा तो मैं फायर का इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद ऐश चुनता है अपने सिंडक्विल को, लेकिन सिंडक्विल को भी एक ही अटैक में एंटे हरा देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश और एंटे आमने सामने होते हैं। पिकाचू एंटे से फाइट करता है, अपने थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है एंड काफी देर तक उसकी बैटल के अंदर वो टिका होता है। यहाँ पर पिकाचू हार नहीं मान रहा होता एंड तब अचानक से हम देखते हैं कि एंटे दोनों के ऊपर यानी ऐश और पिकाचू के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल फायर ब्लास्ट मार देता है और ऐश और पिकाचू नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे एंट्री हो जाती है ऐश के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन चार्जार्ड की। चार्जार्ड ऐश के पिकाचू को और ऐश को पकड़ता है एंड वहां पे बचा लेता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड तो बहुत सही टाइम पे आए हो दोस्त। हम देखते हैं अब यहाँ पे मॉली को ऐश की मॉम समझा रही होती है कि सब इल्यूजन है और तुम ही से रोक सकती हो, लेकिन मॉली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड फाइट कर रहा होता है यहाँ पे एंटे के सामने। दोनों में फाइट काफी तगड़ी चल रही होती है, लेकिन चार्जार्ड हारने लगता है। हम देखते हैं यहाँ पे अब टीम रॉकेट और सभी लोग अचानक से ऐश को बचा लेते हैं गिरने से। तभी ऐश बोलता है तुम लोग भी सुधर गए। जिसके बाद हम देखते हैं अब चार्जार्ड वर्सेस एंटो में फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। दोनों अपने फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं, आसमान में उड़ते हैं, क्रिस्टल्स के ऊपर कूदते हैं और काफी इंटेंस बैटल करते हैं। दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता था। यहाँ पर हम देखते हैं ऐश अपनी चार्जार्ड की पीठ पर बैठ जाता है और हवा में उड़ते हुए फाइट करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं मॉली सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी एंड यहाँ पे हम देखते हैं उनकी फाइट काफी इंटेंस रूप ले लेती है। यहाँ पे चार्जार्ड और एंटे हवा में काफी इंटेंस फाइट कर रहे होते हैं। एंटे लगातार अपने अटैक से हमला करता है, चार्जार्ड को कमजोर कर देता है और उसके गर्दन पे पैर रख के बोलता है अब तुम खत्म होने वाले हो। तभी हम देखते हैं मॉली अचानक से वहां पे जाती है और एंटे को बोलती है बस करो डैड, अब फाइट बस करो, मुझे और फाइट नहीं देखनी। यहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग मॉली को समझा रहे होते हैं, लेकिन मॉली समझ नहीं पा रही होती। मॉली बोलती है मेरे पास भी पोकेमॉन्स है एंड इल्यूजन पोकेमॉन दिखाती है, लेकिन मॉली फिर समझ जाती है और ऐसी मॉम के पास चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि एंटे बोलता है जब तुम्हें अपनी फैमिली मिल चुकी है तो मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एंटे को यहाँ पे जाता हुआ देखकर मॉली इमोशनल हो जाती है एंड तभी हम देखते हैं कि अननोन पोकेमॉन अब एंटे को यहाँ से जाने नहीं देते और साथ में ऐश और सभी लोगों के ऊपर भी हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी एंटे उन्हें बचा लेता है और अपने पावर के इस्तेमाल से एंटे उन्हें जगह देता है भागने के लिए,
तभी हम देखते हैं रास्ता बनाते हुए एंटे उन्हें भगा देता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिस्टल्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार वो हमला कर रहे होते हैं और उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, वो पोकेमॉन सेंटर को भी ढक लेती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे अननोन होते हैं वहाँ पे ऐश और सभी लोग पहुँच जाते हैं। ऐश अपने चार्जार्ड के इस्तेमाल से अननोन पोकेमॉन के डिमेंशन पे हमला करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर ऐश का पिकाचू भी हमला करता है, उसका भी कोई असर नहीं होता। तभी वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर इससे बाहर कैसे निकला जाए कि तभी वहाँ पे एंटे की एंट्री हो जाती है। वाह क्या डायलॉग मारा ना, एंटे की एंट्री। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंटे अपने फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। एक ही अटैक के अंदर वो डिमेंशन को तोड़ देता है, लेकिन डिमेंशन फिर से अपने आप को रिकवर कर लेता है। अब हम देखते हैं कि एंटे उसको तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करता है, उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे एंटे मॉली को बोलता है, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा मॉली, तुम जितना मुझ पर यकीन करोगी उतना ही मैं इसको तोड़ पाऊंगा, अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाऊंगा, मेरी पावर उतनी ज्यादा ही बढ़ेगी क्योंकि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन से बना हूँ। तभी हम देखते हैं एंटे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर से उस सारे अननोन पोकेमॉन्स को वहां से डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड ऐश के पिकाचू और चार्जार्ड भी अपने अटैक के इस्तेमाल से एंटे की हेल्प करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ से अब एंटे का काम हो चुका था, अननोन पोकेमॉन गायब हो चुके थे और एंटे बोलता है, मुझे तुम्हारा डैड बनकर बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना चाहता था, लेकिन अब हमारा टाइम हो चुका है जाने का, मैं तुम्हारा रियल डैड नहीं हूँ। इसके बाद मॉली बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया एंटे हर एक चीज़ के लिए। और हम देखते हैं कि एंटे वहाँ से गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है इमेजिनेशन की दुनिया से। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे अननोन पोकेमॉन भी गायब हो जाते हैं और जितना भी इल्यूजन उन्होंने बनाया था इस वर्ल्ड के अंदर वो सभी भी गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि अब ऐश और सभी लोग वहाँ कासल से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पूरी जगह बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो चुकी थी, सब कुछ ठीक हो चुका था पूरी दुनिया के अंदर। एंड यहाँ हम देखते हैं कि ग्रीनलैंड साफ होने के बाद प्रोफेसर ओक और सभी लोग अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें टीम रॉकेट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा टेंशन में थी, अगर वो लोग पैलेस से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे प्रोफेसर जेनी उन्हें पकड़ लेगी, लेकिन अब वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके जाने का वेट करेंगे एंड वहाँ से तब जाएंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉली के डैड होते हैं उस डंजन के अंदर ही होते हैं, जिसके बाद वो जागते हैं और मॉली के घर पहुंच जाते हैं एंड यहीं पे हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, अगर तुम लोग को ऐसी पोकेमॉन मूवीज के और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।